आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। मोदी जी के घर पे झाड़ू लगाए क्या हम नौकरी पे लगाएंगे, तब कुछ काम नहीं हुआ है। मैं सिलेंडर भरता था, उसमें सब्सिडी भी मिलती थी ना। अपने घरे पारे का ये घरे पारे जो बताओ हमें क्या आएंगे हम, चलाते हैं तो ले आएंगे भी हम। हमारी दूर होगी, लेकिन ये दारू के ठेके तो खोल एक मिनट समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कीचड़ से बड़ा पड़ा है मेरे के 5 साल में हुए, डेढ़ निकल गए उनकी। क्या करने अभी, जैसे हमारे भाई वहाँ बता कर उन गाँव को दफनाने काम कर रही है। अच्छा, यकीन नहीं करेंगे, आपने आपको मिला, ये बोल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, सरकार का दबाव तो नहीं है। आप 800+ किसान मारे गए हैं सरकार में, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आएंगे ना, समस्या क्या है समतर में 5 साल में कोई विकास का देख रहे हैं आप। ये बताइए कि अब इस सरकार में आप वोट देंगे बाद है 5 साल में फोटो कॉपी करवाए फार्म। कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। मुझे एक भी भाजपा सरकार की एक 700 500 ब्राह्मण और आज भी हो रहा है। जी आज भी हो तो और हारो आया तो राम को इन्होंने विजय माल्या का नहीं किया कि मैं जगह का नाम बदल दिया, रेलवे स्टेशन बदल दिया। अभी भी लग रहा है गाड़ी देख के समझो बेरोजगार। अच्छा, दिन दहाड़े गोलियां चलती है तो रात में क्या होता होगा। मस्त है विधायक को, अगर यहाँ पर इतनी जनता खड़ी तो टक्कर नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं महाभारत सत्ता का संग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है, विधानसभा 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। जहां मतदाता अपनी वोट की चोट देने के लिए तैयार है, तो वहीं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मौत झांसी समथर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोक रहे हैं, यानी वर्तमान जो विधायक है जवाहर लाल राजपूत, और मैं बात करूंगा पूर्व जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक माननीय दीप नारायण सिंह यादव जी। इन दोनों के बीच में बड़ी दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगर हम कांग्रेस की और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और मैं शुरुआत करूँगा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा सुनील कुमार बरार। सुनील जी, आप ये बताइएगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने जा रहे हैं? बेरोजगारी और आप क्या करते हैं इस समय पे? कौन? आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं और बेरोजगारी करते हैं। फिर आप ये अगर देखा जाए, सरकार कह रही है कि तो हम गरीबी हटा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं और अन्य योजनाएं भी हैं, तो आपको वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा है, बेरोजगार फिर रहे सब लोग जी। और आप कह रहे हैं कि दे रहे तो 2,000 करोड़ रुपया 3 साल में खर्च चुकी बीजेपी सरकार ने। तो यही आप लोगों की जे अब जैसे हम बात करें समथर जो वर्तमान विधायक हैं जवाहर लाल राजपूत जी, तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जो कोई किसी परेशानी के लिए आप जाते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो रहा है? तो हम बता तो रहे कि 2,000 करोड़ रुपया 3 साल में खर्च हुआ आपकी मीडिया द्वारा जी। तो यही है, बस फोटो लगाना, प्रचार करना, थैला में फोटो चिपकाना और कुछ भी, यानी आपका कहने मतलब जुमलेबाजी? जुमले कुछ नहीं है। अब जैसे हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, शुभ नाम क्या आपका? रविंद्र। थोड़ा तेज बोलिए। रविंद्र जी, ये बताइए क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही फिर रहा हूँ। क्या 5 साल तो निकल चुके हैं, मतलब मैंने एक पेपर दिया था पुलिस का जी, तो मैं गोंडा गया था पेपर देने, ठीक है, तो पेपर दिया, वहाँ से भी आकर कैंसिल हो गया, मतलब आगरा गया, वहाँ से कैंसिल हो गया पेपर दे के। सारा क्या हो रहा है ये, मतलब फॉर्म डाला, पैसे गए और पेपर का कुछ लाभ नहीं मिला, मतलब कुछ नौकरियाँ किसी बताओ किसको मिली है इस समय? बेरोजगार फिर रहे हैं, तो क्या करें बताओ। तो अभी वर्तमान में आप बेरोजगार हैं, तो सरकार कह रही है कि हम तो नौकरी अपने समय काल में हमने सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है, और आने वाले उन्होंने बताया हुआ अपने बजट में कि हम आने वाले 30 लाख लोगों को भी नौकरी देंगे। 28 साल उम्र हो चुकी है, मतलब पुलिस की नौकरी अब मैं डाल ही नहीं पाऊंगा फॉर्म है। और मैं मान लो इनकी कितने 5-6 साल हो गया ना, 7 साल, तो एक भी जब से मैं बस यही है, कैंसिल हुआ, कहीं लीक हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ये क्या है? किसानी वगैरह? किसानी है। अच्छा, ये बताइए, मोदी सरकार ने कहा है कि हम किसान के खाते पे 6-6 हजार रुपए भेज रहे हैं, क्या आपके खाते पे आ रहे हैं? नहीं, ओनली 2,000 रुपये आए, वो भी 4 महीने में। 4 महीने में वो 5 सदस्य लोग, तो क्या करेंगे बताओ? 4 महीने 2,000 रुपये हो जाएगा। भरत व्यास। भरत जी, आप ये बताइएगा कि आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस जी, तो आप ये बताइए, कांग्रेस में अभी देखा जाए वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, ये बताइए क्या विकास नजर आ रहा है? थोड़ा तेज बोलिएगा। आप हमें ये बताइए, आपकी तरफ से सरकार के लिए क्या दिखाई दे रहा है? जी, हर तरफ जी
किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला उत्पीड़न में आज प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। अभी हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं। शुभ नाम क्या आपका? राम जी। राम जी, आप ये बताइएगा कि वर्तमान जो सरकार है वो नीतियां कहां तक पहुंच रही है, धरातल तक लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? ये केवल कागजों में है, केवल कागजों, थोड़ा तेज बोलिएगा। केवल कागजों में है। हाँ। इनका काम केवल क्या, कोई योजना होती है उसे जोर शोर से प्रचार करना। हाँ। धरातल पे कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पर हम तो क्षेत्र की बात करते हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग है। अच्छा, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सभी लोगों को दिखाइएगा कि भाई वर्तमान सरकार की नीतियां कितने लोगों को मिल रही है, जरा हाथ खड़े कर दीजिएगा। कितने लोगों को वर्तमान सरकार की नीतियां अभी मिल रही हैं धरातल पे? कृपया ईमानदारी से हाथ खड़े कर दीजिएगा। कोई भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को वर्तमान सरकार की नीतियां नहीं मिल रही है, कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार के प्रति समथर में किस प्रकार से रोष व्याप्त है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैंने अभी सिविल से पॉलिटेक्निक की है। पॉलिटेक्निक की है, तो नौकरी की आस है? बिल्कुल भी नहीं है, नौकरी आज निकालते हैं और कागजों में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, योगी जी कह रहे हैं कि हमने ये सारी योजना ला दी, हम 30 लाख नौकरी लाएंगे। अरे वो तो कह रहे थे 15 लाख भी देंगे जी। तो उनका कहना क्या है, केवल जुमला देते हैं वो कि मैं आ जाऊं। कभी हिंदू मुस्लिम कहते हैं जी कि हिंदू राज्य बना देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। इस नीति पे वोट चाहते हैं केवल जी। उन्हें युवाओं से या रोजगार से या किसान से, वो महंगाई से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों से। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा, महिला एक मुद्दा बना हुआ, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, और कांग्रेस पार्टी उसको जोर शोर से प्रदर्शित कर रही है और उनका नारा भी है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिस नारे को लेकर, तो लड़की पहले नहीं लड़ सकती थी क्या? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को पहली महिला मुख्यमंत्री दी, इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, इस देश को पहली लोकसभा अध्यक्ष दी, इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी। लेकिन कांग्रेस तो अभी आंकड़ों में कहीं दिखाई नहीं रही, फाइट करती हुई दिखाई दे रही। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आप कह रहे हैं जी। अगर आप जनता के बीच जी सही तरह से यहाँ किसी एक पार्टी विशेष न जाके आप जो देश के सच्चे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जो उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, आज जैसे उन्नाव की देव पीड़िता की मां को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। अगर किसानों पर नरसंहार होता है तो तमाम राजनीतिक दल होने के बावजूद लखीमपुर कोई नहीं पहुंचता है। उस सारी रात अगर चलकर कोई जाती है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी रात भर पुलिस से लड़ झगड़ कर जो 3 दिन न्यायिक हिरासत में भी रही, जिन पे कोई बिना धारा के अंदर रही। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 5 सालों से कोई भी अगर विपक्ष की भूमिका में है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के अलावा दुनिया कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए महोदय, शुभ नाम क्या आपका? अयोध्या प्रसाद दुबे। अयोध्या जी, ये बताइएगा, आप अभी आपकी उम्र काफी है, 60 से ऊपर है, 70 साल है आपकी उम्र। आपको वृद्ध पेंशन योजना आ रही है? नहीं। कितने सालों से आपको वृद्ध पेंशन योजना नहीं मिल रही है? ये तो पहले को समाजवादी पार्टी देती रही, समाजवादी पार्टी देती रही जी है उसने जी। इसके बाद में जब से भाजपा सरकार आई जी, इन्होंने सारी पेंशन रोक के, अच्छा, और इन्होंने अपनी स्कीमें चलाई जी। इस स्कीमें इस तरीका की चलाई कि इन्होंने तो आपके जो वर्तमान विधायक है राजपूत जी, तो आपको पूछने नहीं आते कि आपको वृद्ध पेंशन योजना मिले? क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमें सारी योजनाएं हम दे रहे हैं लोगों को। बीजेपी में जितने भी विधायक हैं जी, वे नीलकंठ हैं जी, जैसे दशहरा में दिखाई दे जाते हैं, इसके बाद में कहीं दिखाई नहीं देते। हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभ नाम क्या है? आप ये बताइए, आपका शुभ नाम बताइए पहले। बिना नाम से काम नहीं चलेगा। नहीं, कोई बात नहीं, नाम बताने, देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी बात जी, नाम बताने पर इनकाउंटर हो जाते हैं सरकार में। अच्छा, तो मैं तो नाम बताऊंगा नहीं, ना जाति बताऊंगा, और मैं किसान हूँ तो किसान की बात पूछिए। चलिए मैं किसान की बात करता हूँ। सिंचाई मिल रही है आपको? आपकी जिस प्रकार से भी कुछ समय पहले बारिश हुई है, फसल नष्ट हुई है, आपको पर्याप्त मुआवजा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। योगी जी के साथ जरूर मिले हैं। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि योगी जी के राज्य में गाय को सुरक्षित रखने की बात कही है, गौशाला बनाने की बात कही है, लाखों का करोड़ों का फंड जारी करने की बात कही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में गौशाला सुरक्षित है, गाय सुरक्षित है? सब फर्जी है। एक गौशाला लगी है समथर में बगल में,
मृत गाय पड़ी हुई हैं, कहीं कुछ नहीं है, गायों को भूसा नहीं मिल रहा है, सब फर्जी है, कागजों में है सिर्फ। तो आप ये बताइएगा, आप वर्तमान में कर क्या रहे हैं? अभी मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, तो आप सिंचाई संबंधी बात करें, यूरिया खाद वगैरह आपको पर्याप्त समय मिल रहा है? संबंध की बोल तो रहा हूँ, दतावली माइनर से लेके पुराना माइनर तक बम्बा पूरा कीचड़ से बड़ा पड़ा है। मेरे खेत सड़ जाते हैं, इतना ज्यादा वो झाल बनी है, टूटी पड़ी है। 5 साल से बराबर विधायक जी को फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, झाल तक नहीं बनी है। जी अच्छा, ये बताइएगा, आपके फादर होंगे, पिताजी होंगे आपके, उनको किसान सम्मान मिल रही है? किसान सम्मान नहीं मिल रही है, कुछ चुनना है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नवयुवक है, शुभ नाम क्या आपका? जी अंशुल। अंशुल जी, ये बताइएगा क्या करते हैं वर्तमान में? जी कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई कर। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई BA फर्स्ट ईयर है। नौकरी क्या से? जी सरकार रही तो बिल्कुल नहीं है। कब से तैयारी कर रहे हैं? जी 1 साल हो गया, 1.5 साल। 1 साल हो गया। अब मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है, अब क्या करेंगे? तो हम पलायन करेंगे, कहीं काम करेंगे जाके, और क्या नौकरी देना नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताइए आप। अच्छा। जी अभी आपने दवाइयों की ये सब की डेट निकलती हो जाएगी, यहाँ पर युवाओं की डेट निकली जा रही है भैया। 5 साल में हो गए, डेट निकल गई उनकी, क्या करने? अभी जैसे हमारे भाई वहाँ बताया उन्होंने कि 27 साल उम्र हो गई उनकी, 5 साल निकल चुके हैं इनकी। अच्छा आप आइए, थोड़ा पास में आइए, मैं आप लोगों को आपके पास भी आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। बताइए। जैसे हमारे भाई ने बताया कि ये 27 साल के हो चुके हैं, 5 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो इनकी तो डेट ही निकल गई, क्या करने लायक रहे बताइए आप। और आप? हम क्या करें बता दीजिए। तो उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए। बस पकौड़े बेचने और भाई ठेला लगाएंगे अभी कल से हम भाई आपके विधायक तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। सारे लोग करेंगे तो खाएगा कौन ही होता। यही तो मुद्दा है। यानी कि आप लोग एक मत से अखिलेश सरकार को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सर जो आपने अभी गौशाला का भाइयों ने बताया, हमारे यहाँ पर 15 गाँव की पर डे मौत हो रही है। जो यहाँ भाजपा सरकार है वो GCB खुदाई करके उन गाँवों को दफनाने का काम कर रही है। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता, जल्दी 5 मिनट को हम आपको दिखा देंगे, गौशाला पास ही में 500 मीटर दूर। यानी योगी राज्य में अगर बात करें महिलाओं की, चलिए वो तो एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है, गाय भी सुरक्षित नहीं रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? जी अकबर खान। इसको वोट नहीं दोगे आप? नहीं, अखिलेश को वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश मैं भाजपा को वोट दूंगा तो भाजपा नहीं मानेगी कि मुस्लिम को वोट दिया है। अच्छा यानी कि आप ये यकीन नहीं करेंगे आपने भाजपा को वोट दिया है? मैं यकीन करता हूं कि मैंने भाजपा को वोट दिया है, ठीक है। लेकिन योगी जी नहीं मानेंगे कि मुस्लिम ने वोट दिया। आप एक कन्या विद्याधन जैसी योजना निकाली थी अखिलेश यादव ने, जो पहले जो शादी के लिए और विधवा के लिए जो लैपटॉप योजना निकाली थी वो बंद कर दिया योगी ने। आपको मिला है सरकार में लैपटॉप मिला है? जी बिल्कुल नहीं मिला। और जो हमारे अंकल जी ने कहा, जो इन्होंने सुरक्षा को लेकर बात की, मैं उस पर कहना चाहूंगा, ये सुरक्षा समतर व्यवस्था बिल्कुल ही फैल है। यहाँ पर सरेआम गोलियां चली जाती हैं, कोई भी भाई बता दे समतर में अगर सरेआम गोली ना चली हो भाजपा सरकार में, अंकल जी बता दे, पूछ लीजिए जरा। सत्य है ये बात को, बिल्कुल ये सत्य है। वहाँ से आ जाएंगे पंडित जी, मार दो गोली इनमें। कहा वादा किया है जी कांग्रेस। अच्छा मैं रोकूंगा। अच्छा आप बताइएगा, शुभ नाम क्या आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्र जी आप बताइएगा कि क्या समस्या है समथर में आपकी? समथर में पूरी समस्याएं हैं। अच्छा थोड़ा तेज बोलिएगा जी। अच्छा किस प्रकार की, मतलब कुछ तो समस्या है, मैं तो समथर में नहीं रहता हूँ, लेकिन आप बताएंगे ना समस्या क्या है? समथर में 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर कोई लाइट, पानी, बिजली, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ भाजपा सरकार में कोई भाजपाई अगर 5 साल के 5 विकास कार्य बता दे तो मैं यहाँ भी बोलना छोड़ दूंगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा रोचक तत्व है, सभी लोग एकजुट से बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। कोई हो तो बता दीजिएगा मुझे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। रोकना चाहूंगा। बताइए। मैं एक विद्यार्थी हूँ जी, मैंने ITI छोड़ दी है बीच में। हाँ, कारण क्या, जब वैकेंसी निकलेगी तो खामा 20-30 हजार रुपया दे ITI करवे में। अच्छा। बीच में छोड़ दिया 1 साल के बाद है, 5 साल में फोटो कॉपी करवाए, फार्म भरे, कुछ मिला ही नहीं। इनका काम ये है कि मंदिर के नाम कहा है तो इसमें मंदिर में आदमी बेरोजगार क्या है वो भूल जाएगा जी, आदमी को क्या है, क्या महंगाई है वो भूल जाएगा। इन्होंने किसानों को मरवा दिया है, किसान भूल जाए जी। ये इनकी नीति है। ये चाहते हैं कि इस धर्म के मुद्दे फंसा के, क्योंकि हिंदुस्तान है, इसको हिंदू बात दे के इसमें वोट लिए जाए और अपनी सरकार बनाई जाए।
होता है। जी जी जी, ये आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार इस चुनाव को, भाई आप लोगों को मंदिर से प्रेम नहीं है क्या? मंदिर से भी प्रेम है, लेकिन इन लोगों का कहने का मतलब अलग है। ये हिंदुत्व और मुस्लिम दोनों तरीके के चुनाव चुनाव की विचारधारा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये जैसे चंदा तो हम लोगों ने भी तो दिया है राम मंदिर के लिए, सारी पार्टियों ने चंदा दिया है, लेकिन उसमें फर्जीवाड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसमें फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज राम के नाम पे वो राम को नहीं लाए, राम के नाम पे आप आए। अब आपके पास चुनाव लड़ने का मुद्दा खत्म हो चुका है, तो आप राम मंदिर के लिए आप क्या कहेंगे मंदिर पे? देखिए, भारत एक आध्यात्मिक देश है। आपके पास भी आ रहा हूँ, बताइए। भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ का हर एक जो व्यक्ति है वो धर्म में आस्था रखता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन अगर उनके धर्म के साथ, लेकिन उस बात के साथ हमें ये भी समझना चाहिए, तो समर्थन भी दीजिएगा, ऐसा नहीं बस। अगर उसके साथ हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे जो बुनियादी मुद्दे जो होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो हमारे बुनियादी सुविधा। अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य के प्रति हम बात करें, स्वास्थ्य इन्होंने बहुत सी बात छोड़ी। स्वास्थ्य के प्रति जैसे 5-5 लाख रुपए का वो किया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो आपको मिले? नहीं मिला मुझे, एक भी भाजपा सरकार की एक भी योजना का लाभ नहीं मिला है। मैं अपने कैमरा पर्सन, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मुझे पता है भाजपा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। एक भी योजना का लाभ नहीं मिला है मुझे। 700-500 ब्राह्मणों का जो है कत्ल हुए हैं, एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का पर अत्याचार हुआ है सरकार में, और आज भी हो रहा है। जी आज भी हो रहा है। और हालांकि आपने ये चल रहा है जो राम को लाएंगे, मुझे ये बताइए, विजय माल्या को लेके नहीं आ पाए, राम को लेके आए। नीरव मोदी को लेके नहीं आ पाए, राम को लेके आए। मतलब चुनाव आया तो राम को, इन्होंने विजय माल्या का नहीं किया कि मैं विजय माल्या का, मैंने बोला था काला धन आ गया, कोई काला धन नहीं आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ। जी बताइए। कोई काला धन नहीं आया। इन्होंने सिर्फ 5 साल लाइनें ही लगवाई हैं, लाइनों के। अच्छा, अखिलेश यादव की कुछ उपलब्धियां बताइए। अखिलेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धि हैं। समतर से ही, एक छोटे से कस्बे से ही हम आपको उपलब्धि बता रहे हैं। यहाँ समतर कस्बे में डायल 100, 108 एम्बुलेंस। लेकिन उन्हें तो मैं आपको भी पता होगा, ये सभी लोगों को पता होगा, जगह का नाम बदल दिया, रेलवे स्टेशन बदल दिया। ये योगी सरकार का काम है। ये झांसी का अच्छा खासा, ये बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के नाम से नाम बदल दिया इन्होंने, झांसी का नाम बदल दिया लक्ष्मीबाई। लेकिन झांसी तो रखा ही नहीं ना, वही तो नाम बदल दिया। इन्होंने कहा है कि झांसी के साथ खिलवाड़ की है, यानी कि जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं तो वो झांसी की रानी के नाम से झांसी को पहचानते हैं। अगर झांसी की रानी झांसी की ना होती तो झांसी की रानी, जो झांसी शब्द। मैं आपको रोकना चाहूँगा, और भी लोग हमारे साथ है। कौन भैया हमसे बात करेगा? हाथ थोड़ा उठाएंगे। हाँ, आपने सारी, आप आ जाइए थोड़ा पीछे से, आप भी आ जाइए थोड़ा सा। शुभ नाम क्या आपका? आकाश जी। देखिए आकाश भी काफी साफ है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कर रहे हैं इस समय? पढ़ाई चल रही होगी? पढ़ाई चल रही है, ITI चल रही है। 1 साल को स्कॉलर नहीं मिला है। और इंटर में भी नहीं मिला, तो स्कॉलर बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। क्या सरकार से उम्मीद रख रहे थे और क्या नहीं हुआ? बहुत उम्मीद है। क्या से क्या हो गया? बाबा बन गया, चूरा नहीं देते रहे 5 साल। दाढ़ी से भी लग रहा है, दाढ़ी देख के समझो बेरोजगार। अच्छा तो ये बताइए, आप किस सरकार से आस है आपको? अखिलेश सरकार से आस है। अखिलेश सरकार से है। तो आपके जो विधायक जी है, पूर्व विधायक रहे हैं, नाम क्या है उनका, जो चुनाव लड़ रहे हैं? कौन? दीपनारायण सिंह। पूर्ण समर्थन दे रहे हैं आप उनको? हाँ बिल्कुल पूरा। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है अभी? भैया मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है। और सुनिएगा मान्यवर, ये छोटे से बालक है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है और ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को भटकाना चाहती है। विकास पे चुनाव होना चाहिए, बेरोजगार पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये सब मुद्दे हटा के धर्म पे राजनीति करती है। अच्छा ये बताइएगा, शाम के 7 या 8 बजते हैं, आप लोग भी है, हमारे बुजुर्ग भी है हमारे साथ में, आप लोग जिस प्रकार से देखा जाए तो क्या सुरक्षा का भाव आता है? वो तो कहते हैं कि भाई हमारे सरकार में सुरक्षा हमने काफी प्रदान की है। बिल्कुल नहीं आया। उस पे भी बोले, गोलियां चलती हैं यहाँ, दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, तो रात में क्या होता होगा? यहाँ छोटा सा गांव है खूजा, पास में ही अंकल जी का गांव है, दादाजी का गांव है।
तो यहाँ छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ है। कब की बात है ये करीब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, 45 दिन 40 दिन 45। तो जब योगी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित है कौन? गाय तक सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ भाजपा विधायक सुरक्षित है, इसके अलावा कोई सुरक्षित तो आपसे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने काफी मान्यवर मौजूद है, मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि भाई आपके विधायक आपके दुख दर्द पूछने नहीं आती हैं क्या? विधायक सिर्फ अपनी चिलम के नशे में मदमस्त हैं। इसके मैं बताऊं आपको क्या है कि विधायक सिर्फ चिलम के नशे में मदमस्त हैं। विधायक को अगर यहाँ पर इतनी जनता खड़ी है, ये लोग खड़े हैं, अगर ये नाम आता है कि विधायक जी आ रहे हैं तो लोग दीप नारायण सिंह यादव को ही जानते हैं, तो उन्हें को जानता ही नहीं है। अगर विधायक कहोगे दीपक जी को, देखिए समथर का आज भी विधायक है, चाहे विधायक कोई भी हो, चाहे सपा का रहा हो चाहे भाजपा का हो, लेकिन हमारे लिए समथर वासियों के लिए हमारे विधायक आदरणीय राजा समथर जी, जिन्होंने समथर के लिए कोई भी व्यक्ति या खिलाफ हो गए, कोई भी कह जाए कि अगर हम महाराज साहब के पास गए और हमारा काम नहीं हुआ है, एक कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक समथर की शान आदरणीय राजा साहब और समथर वासी के हर एक दिल में बसने वाले लोग हैं, और ये कहते हैं कांग्रेस से टक्कर नहीं है। समथर के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मार्जिन से जीतने जा रही है, आदरणीय राजा साहब जी के नेतृत्व में गड़ोटा विधानसभा में चुनाव ये लीजिएगा आपके लिए। मैं महाराज समथर की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो हमारे हैं और हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं वो हमारे संरक्षक हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई और बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में शामिल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाराज का नेतृत्व रहा है, महाराज का आशीर्वाद रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ये रहा है कि जो महंगाई है, ये चीज़ें हैं, जो बदलाव हुआ क्यों? समाजवादी पार्टी आई, बीएसपी आई, इसका बदलाव। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आप क्या कह रहे थे? जैसा आपने अभी भैया से पूछा था, विधायक जी आए हैं, विधायक जी को मैंने अपने जीवन में केवल 5 साल में 2 बार देखा है। अच्छा, कैसे लगते हैं? अरे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता क्या चाहते हैं। जब देखा था, जब चुनाव के लिए वो आए थे, और मैंने इस बार जो उनकी जो रैली हुई थी जब देखा था, और 5 साल में हमने विधायक जी को समथर में कभी नहीं देखा। हमारे आसपास गाँव के लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि गांव में जाती ही नहीं है, विकास से मतलब ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा खान साहब जी, बड़ी आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी वोटिंग का एक हिस्सा रहते हैं, हमारे सम्मानीय ये भी है, समाज लोकतंत्र में सभी है जी। तो आप ये बताइएगा, जब भी बीजेपी आती है, एक हिंदूवाद की राजनीति होती है, हिंदूवाद क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें क्या है कि ये क्या है, विभाजन करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का। जी। और उसके बाद क्या है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये बिल्कुल झूठ है भैया, ये सब बिल्कुल, ये हम मुस्लिम भाई हैं, ये मुस्लिम भाई हैं, मैं हिंदू, सब झूठ बात है, ये सबका साथ खाना खा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात क्या है, ये हम लोग को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, फूटन पड़वादी है कि तुम हमारे घर नहीं आ सकते, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते। वो तो और हम बे भाई हैं, जो दिवाली भी साथ में लाते हैं, वो का त्योहार भी। अच्छा, रोक रहे हैं, बताइए। ये तो हुई हिंदू मुस्लिम की बात। अभी तक मैंने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, उन्होंने सिर्फ किया है हिंदू मुस्लिम, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी भाजपा सरकार देखी है जो हिंदू को हिंदू से बांट रही है। अच्छा, जो हिंदू को हिंदू से बांट रही है। भाजपा के लोग क्या कहते हैं, जय श्री राम। अभी हमारे यहाँ दशहरे के दिन जब रावण मरता है तो हम सभी लोग जाते हैं, तो हमारे साथ एक थे, उन्होंने बोला जय श्री राम। तो भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि अब ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, क्या ये भाजपा के हैं? तो मतलब सिर्फ जय श्री राम बोलने का हक सिर्फ भाजपा वालों को ही है। जैसे कि मैं आप सबको जो हिंदू को हिंदू से बांट रही है, मैंने ऐसी सरकार पहली बार देखी है। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल हमारी माननीय पूर्व विधायक दीप नारायण जी से एक खास मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने आप लोगों की रोजगार के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, किसान मुद्दे पे हमारी पूरी तरह से चर्चा हुई थी। और जब चर्चा हुई तो तब हमारे अभी जो बात चल रही थी सभी वर्गों को लेकर, उनके शब्द थे साफ साफ कहना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब हमारे भाई और हम सबके लिए काम करें। क्या ये सही बात है? ये सही बात है, सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बताइए, आप भाजपा में हिंदूवादी के अलावा अगर कोई सी भी बात हो तो बताइए। कभी इन्होंने शिक्षा पे बात नहीं की, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि रोजगार कैसे दिया जाए युवाओं को, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद
और जातिवाद, ब्राह्मणवाद, राजपूतवाद या ये बात, सिर्फ जातिवाद की बात करने के अलावा और कुछ नहीं आता इन लोगों को। चुनाव के टाइम पे जातिवाद करते हैं। जातिवाद के टेस्ट के ऊपर होती है। अगर ये कहते हैं यादव लगता है तो टेस्ट होते हैं, उसके बाद जब वो पास होगा तो लगेगा। यादव सुबह से 4 बजे से यहाँ पे रोड पे दौड़ने जाते हैं, यादव वैसे नहीं लगते हैं। और आप इटावा औरैया तरफ जाओ तो 3 बजे से यादव लड़के आपको रोड पे देखेंगे। सिर्फ दूध और दौड़ दोनों काम रहते हैं यादवों के। बिल्कुल बात। जब विधायक जी का साम्राज्य होता है तो हमारी जो सड़क है समथर की आज भी अधूरी पड़ी है, तो ये केवल बरावली तक बनती है। ये 3 बार बन जाती है और हम धूल में ऐसे उड़ते जाते हैं। जब लाइट आती है तो मोठ में जलती है, समथर में नहीं जलती। बिल्कुल झूठ है इस बात से। मैं आपको गलत है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात बताइए, मैं लाइट के लिए बोलता हूँ। समथर नगर, रुके आप सरकार थी, लाइट वाली बात कर रहे हैं। समाजवादी सरकार में से पहले समथर में जब आते थे, दादाजी हैं काफी पुराने हैं, इनको मालूम भी है कि समथर जब आते हैं जाते हैं, इतने आसपास चारों तरफ समथर का सुंदरीकरण का काम किया जाए। तो ये सुंदरीकरण लाइट के लिए बोल रहे हैं हम। इस तरफ से आओ, जिस तरफ से भी आओगे बदबू आती थी। रोड के किनारे जानवर डले रहते थे, निकलने वालों को भी बदबू आती थी, नाक बंद करके निकलते थे। आज समथर में घुसते हैं ना रात के टाइम तो लगता है किसी शहर में घुस रहे हैं। वो माननीय दीपनारायण सिंह यादव का काम है, चाहे वो लाइट का काम हो, क्योंकि लाइट का काम बीजेपी सरकार ने तो कोई किया नहीं है, ना इन्होंने लाइट लगवाई है। जो लाइट लगी है समथर के अंदर, नगर पालिका कहेंगे आप व्यास जी? देखिए, जो सफाई व्यवस्था है, लाइट पर जो नगर की जो व्यवस्था होती है वो नगर पालिका परिषद के हैंडओवर होती है। अब नगर पालिका परिषद अध्यक्ष क्या करता है? समथर में हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। तो आज अगर मोदी जी की जो स्वच्छ भारत की योजना है, अगर उसके अंदर आदर्श नगर पालिका का खिताब कोई जीतती है तो वो समथर नगर पालिका है। गर्व से कहते हैं हमारा यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष है। और एक बात कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराज हमारे आदरणीय हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बता दूं, महाराज समथर 5 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे। अच्छा, मैं थोड़ा समय मंत्री भी रहे हैं। समय के रहते हुए थोड़ा अल्प विराम देना चाहूंगा। मैं जल्दी से मैं पूछना चाहूंगा किसको कौन समर्थन दे रहा है। बड़े आराम से दीजिए, मैं पूछता जाऊंगा किसको जिता रहे हैं? हम कांग्रेस को। जी, एक मिनट जी। जैसे कि अभी हमारे ये पिता समान है, ब्राह्मणी है, मैंने कि इन्होंने कहा कि यादव लगते हैं, ज्यादा कोई वैकेंसी नहीं की, यादव लगती है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा का अभी कार्यकाल चल रहा है, आप अभी देख लीजिए, भाजपा का 5 साल पहले कोई नेता नहीं था। आज भाजपा के इतने नेता आ गए, उनके मकान देख लीजिए आप, जितने भी ठेके आते हैं सारे भाजपा के लोगों को मिलते हैं। दारू का ठेका देख लीजिए, रोड का ठेका देख लीजिए, ये क्या है? हाँ, अब बात हुई, इन्होंने कहा भाजपा वाले लगते हैं, यादव लगते हैं। तो जब वैकेंसी निकालते तो क्या उसमें ब्राह्मण नहीं लगते, अहिरवाड़ नहीं लगते, यादव? जब भाजपा में वैकेंसी ही नहीं निकली तो लगेंगे क्या? चलिए भैया रुकिए, एक मिनट। हमारे साथ एक छोटा सा बालक जुड़ा हुआ, ना ही वो वोटर है, वो अपनी मन की बात बोलना चाहता है। चलिए सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? भैया हम जी बोल रहे हैं स्कूल बंद है जी, हमारे पढ़नी थोड़ा तेज बोलो। शुभ नाम क्या आपका? प्रिंस तिवारी। प्रिंस जी, आप ये बताइए क्या है? भैया छोटी सी बात बोल रहा है, सुन लीजिए। हाँ, स्कूल बंद चल रहे हैं यहाँ पे, हम मोड़े पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बढ़ेंगे कैसे? क्या मोदी जी के घर पे झाड़ू पोछा लगाएं क्या हम लोग? पढ़ेगा इंडिया ना पढ़ेगा इंडिया, बताइए। मोदी जी के घर पे झाड़ू लगाएं क्या हम? कब पोछा लगाएं? तभी हम पढ़ेंगे, तो हमारे माननीय विधायक जी हमको नौकरी पे लगाएंगे, तब कुछ काम नहीं हुआ है। मैं रोकना चाहूंगा, मन में भड़ास रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ना ही वोटर हैं, ये बहुत ही छोटी उम्र के हैं, लेकिन इस सरकार के प्रति कितना रोष है वो पूरा व्याप्त है इनके। अच्छा, ये बताइए क्या कह रहे थे? जी कह रहे थे मोदी जी ने सिलेंडर दिया। ठीक, पहले दिया, ठीक, 1 साल तो जोश से बोलिएगा। मोदी जी ने सिलेंडर दिया है, अभी हम और भरवा नहीं पा रहे, वो रख के मोदी जी के घर पे पटक आए क्या? बताओ, मोदी जी के घर पे पटक के आए क्या? वो 300 रुपए का सिलेंडर भरता था, उसमें सब्सिडी भी मिलती थी ना। अब 1000 का हो गया, उसमें कुछ मिलता है, तो क्या करें? मोदी जी के घर पे फेंक के आए क्या? जी बताइए, क्या योगी जी के घर पे योगी जी ने सांस छोड़ दिया? अब जो अपने घर पा रहे का योगी जी घर पा रहे, जो बताओ हमें। अच्छा, पिताजी हैं आपके घर में? हाँ है। क्या करते हैं? दुकान है पसरट की दुकान है। हाँ। कितनी समस्याएं हो रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिली। क्या क्या परेशानी करने को? बहुत परेशानी है, देखो यहाँ पे अभी रोड सही नहीं हुआ, देखो मोड़ वाला। आपको परेशानी होती होगी? हम तो परेशान। साइकिल चलाते होंगे? हाँ चलाते हैं। हाँ। इसीलिए साइकिल को ले आएंगे हम, चलाते हैं तो ले आएंगे भी हम, चलाते हैं तो ले आएंगे भी हम साइकिल।
अच्छा ये बताइएगा, आपके घर में सिस्टर हैं? हाँ है। क्या करती हैं? सिस्टर बीएस कर दी। बीएससी कर रही हैं। स्कॉलर मिलती है उनको? नहीं मिलती है। कन्या विद्याधन मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ किसी प्रकार की नहीं है? कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताइएगा, सरकार जब पहले थी तो उन्होंने शादी के लिए अनुदान राशि दी अखिलेश यादव जी ने। हाँ। अभी सरकार में मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिली? आपकी बेटियों के लिए शादी के लिए अनुदान हमारी राशि दीदी, मिली है? हमारी सिस्टर की शादी भी नहीं मिली। चक्कर लगा लगा के हमारी सिस्टर की शादी हो गई तो हमें भी नहीं मिला, हम किसके दे दें? जैसे ये दारू के ठेके टाइम टू टाइम खुल रहे हैं, भाई कोरोना है तो दारू के ठेके खुल रहे हैं, ऐसे ही अगर स्कूल खुलेंगे तो ये बच्चों की शिकायत दूर होगी। लेकिन ये दारू के ठेके तो खुल एक मिनट मैंने आपको भी समय दिया, अब आप नहीं बोले थे समय पे। एक मिनट मैं आखिरी बात रखते हुए सबसे आप लोगों को रुझान लेना चाहूंगा। महोदय मानवर समय की कमी होते है। चलिए बताइए किसको जिता रहे हैं? दीपनारायण। तेज से बोलिएगा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। दीपनारायण सिंह यादव। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी। मेरे पास लिस्ट है पूरी, सुनने दो मेरी। नहीं सुना नहीं, लिस्ट है मेरे पास पूरी। अब एक शब्द पूछ रहे हैं आप, पूरी लिस्ट है मेरे पास। समाजवादी पार्टी। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी। दीपक यादव। समाजवादी पार्टी और दीपनारायण सिंह यादव जिंदाबाद। यहाँ पूर्ण से बहुमत से सरकार भी बनेगी। 1 वर्सेस ऑल हो रहा है। देखिए क्या है कि अभी लोग चले गए हैं, अभी आप ही कभी संख्या में नहीं, लेकिन भाई की बात हम बता दें आपको, जैसे कि उस बच्चे ने कहा है कि सिलेंडर महंगा हो गया है। जो कांग्रेस सरकार में 400 का सिलेंडर था आज 1000 का हो गया है। आज कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच वादे और झुंझुने लेके नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच प्रतिज्ञाओं को लेके आई है। उन महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 3 भरे सिलेंडर देने की प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने की है। 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा युवाओं से लेके आई है और वो विजन के तहत लेके आई है। कोई झुंझुना 2 करोड़ रोजगार का झुंझुना पकड़ा के लेके एक मिनट देखिए काफी समय आपके साथ हम लोगों ने उपलब्धि बाद में सुनेंगे। आप थोड़ा समय की कमी की चल रही है, आप सुनिएगा। मैं आपको बता दूं जैसा कि आप सभी मेरी बात सुनिएगा, काफी बात करेंगे तो काफी कमियां भी हैं और आप लोग इस गुस्से को वोट की चोट से निकालिएगा। मैं आप सबसे कहूंगा कि वोट दीजिए, सही सरकार को दीजिए, सही करेंगे तभी आपका भविष्य बनेगा। ये रोष सिर्फ समथर की जनता में नहीं है, पूरे गरौठा समथर क्षेत्र की जनता के अंदर ऐसा ही रोष मिलेगा। आप यहाँ से लेके किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही रोष मिलेगा भाजपा के खिलाफ। जैसा कि देख रहे हैं कि युवा किस प्रकार से, युवा वर्ग हो, चाहे वो नौजवान वर्ग हो और चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, महिला वर्ग हो, सभी लोग इस वर्तमान सरकार के प्रति, वर्तमान विधायक के प्रति अपना रोष जता रहे हैं। आज की इस गर्मा गर्मी चुनावी चर्चा में इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक और अगली चुनावी चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही। और पार्टी जिंदाबाद, दीपनारायण सिंह जिंदाबाद। जब तक के लिए देखते रहिए भारत 9 टीवी।